आनंदमो निनंद स्वभाव परम तत्पद विंद पर नमियो तीर्थ स्वभाव गुरु वे गुपति गुपति ज्ञान तारण तरण समा गुरु संकार वरे पर तति जो है विनाश भविजो ममल ज्ञान हरियो देखो गुरु को अर्थ शास्त्र को परम शरण अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। नैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन चेष्टा की जय हो जय हो। तो अपनी चर्चा चलती अर्क शक्ति प्रकाशमान सत्ता का जो स्वरूप आचार तारण देख रहा है, प्रकाशमान सत्ता की जो शक्ति आचार तारण देख रहा है, अपना वांछन उस प्रकाशमान शक्ति को पहचानने का चल रहा है। क्या वास्तविकता में वो प्रकाशमान शक्ति है? वास्तविकता में वो प्रकाशमान शक्ति, वो प्रकाशमान सत्ता है क्या? क्या देश में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं अर्कों के माध्यम, इन अर्कों के माध्यम से जहां जहां ये अर्क उत्पन्न हो रहा है, जहां जहां इन अर्कों का अपन स्वरूप जान रहा है, जैसे जैसे अपन इन अर्कों को पहचान रहे हैं, गुरुदेव ने आज तुलना में कहा था, जहां जहां ये अर्क उत्पन्न होते हैं वहां वहां आत्म स्वभाव की रमणता, ममल स्वभाव की रमणता। ऐसा क्या है इन अर्कों में कि इन अर्कों की शक्ति का जहां जहां प्रकाश होगा, ये अर्कों की शक्ति जहां जहां प्रकाशमान होगी वहां वहां ममल स्वभाव की रमणता होगी, वहां वहां आत्म स्वभाव की रमणता होगी, वहां वहां कमल ज्ञान विज्ञान स्वभाव की रमणता होगी। ऐसा क्या है इसमें? इस बात को हम रोज स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से रिपीट कर रहे हैं क्या कि ये अर्क अर्थात आत्मा का प्रकाशमान स्वभाव ही है अर्क। आत्मा को चाहने वाली, आत्मा से प्रियता करने वाली, आत्मा को इष्ट जानने वाली, आत्म स्वभाव में रमने वाली, ये परिणतियां ही अर्क हैं। और जहां जहां अर्क, जहां जहां ये अपने आत्म गुणों का उजेला होगा, जहां जहां अपने आत्मा के स्वभाव का प्रकाश होगा, दूसरा का प्रकाश होगा, वहीं वहीं आत्मरमणता उत्पन्न हो सकती है। क्या कहना चाह रहे हैं अपन? या आत्मज्ञानी साधक के लिए, आत्मयोगी साधक के लिए ये अर्क चिदानंद चेतन घन स्वभाव में रमणता का विषय है। या अपने को ये रमणता प्रकट क्यों नहीं हुई?
अरे भैया, इस प्रकाशमान शक्ति को जब आप प्रकाशमान रूप अपने अंतर में देखते हो, जब ये प्रकाशमान शक्ति ये अर्कों रूपी जैसी इष्ट परिणति कही गई है, ऐसी इष्ट परिणति जब आपके अंतर में उत्पन्न होती है, तो आपको भी जो आनंद आता है, जो बहुमान आता है, जो उछाल आता है, वो सब आत्म रमणता का ही तो अंश है। आत्म रमणता ज्ञान के स्वभाव के निकट होने पे तो आता है। यदि ज्ञान स्वभाव के निकट ना हो, ज्ञान अपनी स्वसत्ता के निकट ना हो, तो वो आनंद कैसे झलक सकता? क्या है पूरा प्रयोजन, क्या है इसका पूरा अभिप्राय, या इस पूरी शक्ति का अभिप्राय, इन पूरे अर्कों की चर्चा के करने का अभिप्राय ये है कि जहां जहां आपको इन अर्कों की सुरति आएगी अच्छे से, जहां जहां ये अर्क अर्थात ये प्रकाशमान शक्ति उत्पन्न होंगी, वहां वहां आपको अपने चेतन चिदानंद पिंड में रमणता का भाव प्रकट होगा ही होगा, निश्चय से होगा। इस भूमिका में, हाँ इस भूमिका में ही होगी। जैसे जैसे भूमिका बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अपनी उपयोग की अंतर प्रकाशमान शक्ति का प्रकाश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आत्मरमणता, आपके अंतर में इष्ट स्वभाव को संजोने रूप जो प्रसाद है, वो अपने आप ही वृद्धिगत होती है। इसलिए इन अर्कों को सत्य सम्यक ज्ञान रूप सूर्य कहा है। तो ये जहां जहां सम्यक ज्ञान से अपने स्वभाव को जोया जाएगा, अर्थात जहां जहां सम्यक ज्ञान की परिणति में अपना प्रकाशवान स्वभाव, अर्क स्वभाव दिखाई देगा, वहां वहां नियम से आत्मरमणता होगी, वहां वहां नियम से ज्ञान उपयोग अपने वीतराग पद में रमण करेगा ही करेगा। और जब विशेष रमणता होगी, जब विशेष स्थिरता आ जाएगी, तो रमणता अलग बात है, रमणता होगी। अब जहाँ विशेष रमणता से स्थिरता आ जाएगी, विशेष रमणता में डुबकी लग जाएगी, और चारित्र प्रकट होगा। अभी चारित्र की दशा नहीं बन रही अपन लोगों की भूमिका में, अभी मान लो चारित्र की दशा नहीं बन रही। अब ये कोई बात नहीं, स्थिरता रूप अभी दशा नहीं है, कोई बात नहीं, मत बनने दो। नहीं हो रही ठहरे रूप दशा, मत बनने दो भैया। ज्ञान के इस अतुलित वैभव को देख के, ज्ञान के इस अतुलित प्रकाशमान शक्ति को देख के ज्ञान रमणता की स्थिति तो बन रही है। ज्ञान रमणता की स्थिति मतलब भैया, ज्ञान अपने स्वपद को स्वीकार करके, अपने चेतन पद को स्वीकार करके वहां आनंद और मस्ती का अनुभव तो कर रहा है, निशल्य प्रशंकता का अनुभव तो कर रहा है। अपनी वीतराग शक्ति को देख के वहां आनंदित और प्रसन्न तो हो रहा है, अपने अंतर में उत्साह और रोमांच तो उत्पन्न हो रहा है ना, इन अर्कमान शक्ति को देख। बस जो उत्साह आ रहा है अपने अंतर में, जो उमंग उत्पन्न हो रही है, जो अंतर का उल्लास जाग रहा है अपने स्वसत्ता शक्ति के प्रति, अपने स्वसत्ता के प्रति जो ज्ञान का रुझान बढ़ रहा है, ज्ञान के रुझान की बात कर रहे हैं चेतना। उपयोग इष्ट अनिष्ट परिणतियों को छोड़ के, राग मोह कर्तव्य भोक्तत्व विभाव विकारी परिणामों को छोड़ के, जो उपयोग अपने इष्ट स्वभाव के निकट आ रहा है, जो उपयोग ज्ञान उपयोग में अपने चेतन स्वभाव के निकट आ रहा है, और अपने प्रकाशवान स्वभाव को देख के, इस प्रकाशवान अर्थ शक्तियों को देख के जो रोमांच आ रहा है, अध्यात्म, यही तो ज्ञान उपयोग के साथ, यही तो ज्ञान उपयोग। और ये ज्ञान उपयोग तो ज्ञानी को निरंतर होता है, उसी के बल पे तो ज्ञान, इस ज्ञान उपयोग के बल पे तो आत्मिक आनंद की वृत्तियां बढ़ती हैं। तो अच्छा, ज्ञानानंद स्वभाव कहा जाता है, ज्ञान में ही आनंद की वृत्ति बनती है। ज्ञान के अलावा आनंद का उपभोग करने वाला कोई दूसरा नहीं। आत्मा के उपभोग करने की शक्ति आत्म ज्ञान में है, तो ज्ञान के अलावा आत्म आनंद का उपभोग करने वाला कोई भी नहीं है भैया। ये जो प्रकाश दिख रहा है आपको, आपके अंतर में, ये प्रकाश रूप जो अर्थ की शक्तियां दिख रही हैं, ये प्रकाश रूप अर्थ की शक्तियां क्या कर रही हैं भैया, आपको आपके ज्ञान उपयोग की ओर ढाल रही हैं। ढलना हो रहा है उपयोग का, कितने अंश हो रहा है ये मत कहना भैया, कितने अंश ढल रहा है,
कितने अंश नहीं ढल रहा, ये मत कहो आप भैया अभी आपकी चारित्र की भूमि का रूप नहीं ढल रहा, अभी आप श्रद्धान की भूमि का रूप ढल रहा है, अभी आपका ज्ञान की भूमि का रूप ढल रहा है, अभी आप भेद भेद प्रभेद चर्चा मत करो। अब अपनी साधना में उल्ट पटांग क्रियाएं मत करो, उल्ट पटांग बातें हैं सब, श्रद्धा अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से, फालतू बातें मत करो। अभी आप प्रकाश की चर्चा कर रहे हो ना, जब प्रकाश की चर्चा हो, जब ज्ञान ज्ञान स्वभाव की चर्चा हो, जब अर्कमान शक्ति की चर्चा हो, तो फिर भेद प्रभेद नहीं गिनाए जाते, क्योंकि अर्क अपना ज्ञान, अपना ये ज्ञान विज्ञान में प्रकाश, ये सब दशाओं से पार है, उसमें कोई दशा नहीं गिनी जाएगी, उसमें कोई गुण स्थान नहीं गिना जाएगा, उसमें सिर्फ एक चीज मुख्य है बस, वो है ज्ञान का आनंद, आत्मिक प्रसन्नता, आत्मा का खिला खुला रहना, ज्ञान का अपनी मस्ती में मस्त रहना, ज्ञान का अपने आनंद में, अपने चिंतन में, अपने आत्म स्वभाव के उद्घोष में, अपनी प्रतीति में, अपनी सुरति में मदमस्त रहना। अब भूमिका कौन सी, चूल्हे में जान दो, भूमिका या स्थिति या परिस्थिति यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी सब दशाओं से पार है। इसलिए ये अर्क की साधना में यदि आप बैठ रहे हो, सम्यक ज्ञान में यदि इस अर्क की आराधना करने की यदि आप भावना कर रहे हो, प्रकाशवान शक्ति का अनुभव करना चाहते हो, प्रकाशवान शक्ति के अनुभव में उतरना चाहते हो, फिर भूमिका क्या है, पात्रता क्या है, परिस्थितियां क्या है, इन सबको एक 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 दूसरे में जाने दो। जब भूमिका, पात्रता और क्या बोलते हैं, ये सारे विकल्प अपने चित्त से चले जाएंगे, तभी आप इन अर्क की शक्तियों का अनुभव कर पाएंगे। यदि भूमिका पात्रता के विकल्प बने रहेंगे, संयोगात्मक दशा के विकल्प बने रहेंगे, संयोगात्मक परिस्थिति के विकल्प बने रहेंगे, तो आप इन अर्कों का आनंद खुल के नहीं ले पाओगे। ये अर्क सुन तो रहे हो आप, लेकिन इनका आनंद नहीं ले पाओगे, इनमें खुल नहीं पाओगे, इनमें खिल नहीं पाओगे। भैया जब आप खुल नहीं पाओगे, इनमें खुल नहीं पाओगे, तो फिर क्या फायदा। इसलिए एक मूल मंत्र को पहले अपने अंतर में अपनाओ। तो क्या है वो मूल मंत्र, क्या है वो मूल शक्ति? तो मूल शक्ति ये है कि ये अर्कवान ये शक्ति है, जो अर्कवान ये सत्ता है, जो इसमें कोई दशा नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई कोई अवस्था की कोई पराधीनता नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस सिर्फ इतना सा बाउंडेशन है कि आपको चिन्ह परमात्मा के वचनों की श्रद्धा है या नहीं है, आपके अंतर में आपको विश्वास है या नहीं है कि आपके अंतर में ये प्रकाशवान चिराकाश है, आपके अंतर में ये प्रकाशवान चेतन शक्ति है, आपको सिर्फ ये विश्वास है या नहीं है, बस इतनी सी भर बाउंडेशन। आपको अंतर से आस्था है या नहीं है, ऐसा अनंत प्रकाशवान ज्योति स्वरूप परमात्मा मेरे अंतर। भगवान जी यदि इतनी श्रद्धा मात्र आपके पास, ये सब प्रकाशवान चेतन स्वरूप परमात्मा मेरे पास है, मात्र इतनी श्रद्धा आपके पास है, तो आप इन अर्कों का अंतर हृदय से जितना चाहे उतना आनंद ले सकते। आपके आनंद में कोई कमी आने वाली, आपके अंदर में आपके प्रकाशवान शक्ति का, आपके अंदर में प्रकाशवान आपके ध्रुव स्वभाव का, आप जितना चाहे उतना रस, आत्मा के रस की बात कर रहा हूँ, अतीन्द्रिय स्वास्थ्यता के रस की बात कर रहा हूँ। आप जितना चाहें, जितना चाहें, जितना जितना समेट सके आप अपने उपयोग में, जितना आप अपनी अंतर आत्मा में समेट सकें, जितना आप रम सकें, जितना आप जम सकें, आप उतना रस पी सकते हैं, जितना चाहे उतना, कोई बिना कोई विकल्प। इससे भैया आज की चर्चा में विशेष भूमिका, विशेष बात यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे विशेष बात, सबसे विशेष बात यही है कि आप सबसे पहले इन भूमिकाओं के विकल्प को सबसे पहले छोड़ के आओ। अब आप चलो अपने स्वभाव की ओर, जो निरपेक्ष है। अब चलो अपनी ध्रुव अर्कमान शक्ति की ओर, जहाँ कोई कुछ और है ही नहीं, बस आकाश, जहाँ कुछ और है ही नहीं, जहाँ आनंद ही आनंद, जहाँ कुछ और है ही नहीं, स्वानुभव ही स्वानुभव है, जहाँ अन्य कुछ है ही नहीं, अपनी आत्मा की ध्रुव की मस्ती मस्ती,
जब आप भूमिका, पात्रता, सहयोगात्मक सारे विकल्प को अपनी बुद्धि से निकाल के बाहर फेंकोगे, तब आपको आत्मा का अतीन्द्रिय सुख समझ में आएगा। वास्तविकता में ये आत्मा का अतीन्द्रिय सुख क्या है। आज अपना क्रम के जो अपना क्रम चल रहा है, आज अपने क्रम में नाभि कमल में उत्पन्न 5वां सूर्य है। देखो भैया, नाभि कमल में आपके बाकी 4 सूर्यों का स्मरण कराते हैं। एक दीप्ति सिंह भैया, अपने अनादि निरंजन गायक को देखने वाला। सुदीप्ति सिंह उस गायक के स्वानुभव में निमग्न, दीप्यमान अपनी शक्ति को देखने। उसके बाद अभय सिंह, 9 भय उनको गला के अपने अभय स्वभाव का नाद करने वाला, अच्छे ब्रह्म स्वभाव का नाद भैया। तो कल चर्चा कर शुल्क सी अर्थ भैया, आत्मा स्वयं में स्वयं प्रकाश, आत्मा स्वयं से स्वयं प्रकाशवान हो रहा है। उसके प्रकाश के लिए अन्य किसी की अवलंबन की आवश्यकता नहीं। जहाँ स्वाधीनता वर्ते, जहाँ स्वतंत्रता वर्ते, जहाँ स्वपद सहज गमने में आए, कितना अद्भुत है ये सारा अनंत चतुष्टय में प्रकाश, जहाँ सहज उपलब्ध होकर सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगा, ये अनंत चतुष्टय में तुम्हारा वहां है। सुर सी अर्थ भैया, ये 4 सूर्य तो जगमगा रहे हैं नाभि कमल। अब आज है 5वां सूर्य का उदय, रत्नों की राशि में प्रकाशित होता हुआ, रत्नों से जड़ा रत्न मंडित, इसका नाम ही रत्नात्रय की शक्ति को व्यक्त करता है। अर्थ सी अर्थ, अर्थ सी अर्थ अपनी प्रयोजनभूत रत्नत्रय में जो अपनी अचिंत्य शक्ति है, ऐसी रत्नत्रय की अचिंत्य शक्तियों को व्यक्त करने वाला, अपनी प्रयोजनभूत सत्ता को स्वयं में उत्पन्न करने वाला, रत्नत्रय स्वभाव से प्रियता कराने वाला, अपने रत्नत्रय जो अपने अंतर में दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य में अनंत गुण है, उनमें अनंत प्रियता को उत्पन्न करने वाला, ये प्रयोजनभूत शक्ति को जन्म देने वाला, ये अर्थ सी अर्थ के उत्पन्न जयवंत है। देखो, आपने भूमिका का, पात्रता का विकल्प छोड़ा, तीनों रत्नत्रय एक साथ उत्पन्न हो गया। यदि आप ये विकल्प करते रहते कि हम सम्यक दर्शन की भूमिका में हूँ, मैं सम्यक ज्ञान की भूमिका में हूँ, मैं चारित्र की भूमिका में हूँ, यदि इन भूमिका का विचार करते तो ये प्रयोजनभूत रत्नत्रय में शक्ति को उत्पन्न करने वाले अर्थ सी जो अर्क है, ये तुम्हें प्राप्त नहीं हो। अरे जब भूमिका और पात्रता का विचार ही करते रहते हैं जीवन भर, उन्हें ये शक्ति मिलती नहीं। यदि आप कहते रहते नहीं हम तो सम्यक दर्शन की भूमिका में, सम्यक दर्शन की भूमिका में है, तो ये तीर्थ को उत्पन्न करने वाला ये अर्थ सी अर्थ कहाँ प्राप्त है भगवान? ये अर्थ सी अर्थ, ये आचार कारण देख लेते हैं कि अर्थ सी अर्थ ये प्रयोजनभूत अपनी ध्रुव सत्ता को प्रकाशवान करने वाला है, आत्मा की प्रयोजनभूत शक्ति को उत्पन्न करने वाला है। आत्मा रतन त्रय से संयुक्त, 3 रत्नों से संयुक्त दर्शन, ज्ञान, चारित्र का समुदाय है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इस आत्मा की स्वपरिणति है, आत्मा का प्रभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र यह आत्मा की स्वशक्ति है, यह आत्मा का प्रभाव नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा का स्व अपना रूप है। आचार्य तारतंत्र स्वामी जी कहते हैं भैया, ये अर्थ सी अर्थ के माध्यम से अब तो पूरा प्रयोजनभूत अपना दर्शन, ज्ञान, चारित्र में पूरा इष्ट स्वभाव ही, अब तो रत्नत्रय में ये इष्ट स्वभाव ही अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, अत्यंत रसीला प्रतीत हो रहा है, अत्यंत रमणीय प्रतीत हो रहा है। अब तो ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र में जो अपना शुद्ध प्रकाशवान रत्नत्रय में स्वभाव है, यही अत्यंत प्रिय लग रहा है। या अतीन्द्रिय आत्मा अपना ये जो अर्थ सी अर्थ है, अतीन्द्रिय आत्मा का जो प्रकाश, ये रत्नत्रय अतीन्द्रिय अपने आत्म स्वभाव का विलास ही अनंत प्रिय है। देखो ना अपने प्रयोजनभूत तत्व, दर्शन भी तुम्हारे अंतर में है, ज्ञान भी तुम्हारे अंतर में है,
शुद्ध चारित्र भी तुम्हारे अंतर में चेतन राजा। तो ये अर्थ सी अर्थ के जैसे रत्नत्रय स्वभाव की प्रियता को उत्पन्न, तभी तो ये रत्नत्रय में ये प्रकाश जीव के हृदय में अंतर में उत्पन्न हो जाता है और इसकी प्रियता में रत ये साधक अपने गुप्त स्वभाव में सहज लीन रहता है, क्योंकि अपनी प्रयोजन में शक्ति को जानता है। देखो अनादिकाल का भटका हुआ ये भोला संसारी जीव ये अपनी प्रयोजन को शक्ति को नहीं जानता, ये अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने तीन रत्नों को नहीं जानता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपनी शुद्ध परिणतियों को नहीं जानता। इस संसार में भूला हुआ भटका हुआ ये जीव मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में चरण करता हुआ अर्थहीन होके, अपने स्व शुद्ध प्रयोजन से हीन होके, अपने ज्ञान विज्ञान के प्रयोजन से हीन होके संसार में जन्म मरण के अनंत दुखों को भोगता। मात्र एक कारण है संसार में परिभ्रमण करने का, क्या? अपने प्रयोजनभूत स्वरूप को ना जान, अपनी अर्थवान सत्ता का उदय ना होना, अपनी प्रयोजनभूत सत्ता का उदय ना होना, अपने लक्ष्य में अपने स्व प्रयोजन में अपने रत्नत्रय में अनंत शक्ति के स्वभाव का प्रकाश ना होना, रत्नत्रय में अनंत शक्ति के प्रियता का ना होना ही अनंत काल से इस जीव का मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र में परिणमन करने रूप संसार है। विकार भाव सब कहां से उत्पन्न हो रहा है? ये विकार भाव की शक्ति सब कहां से उत्पन्न हो रही है? या तो सारे विकार भाव की शक्ति, ये सारा विकार भाव का परिणमन, ये सब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से तो जन्म ले रहा है। आप स्वयं देख लो, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, इन तीन परिणतियों से ही ये अनंतकालीन संसार चल रहा है, ये अनंतकालीन संसार का परिभ्रमण चल रहा है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के कारण ही ये जिस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन है आत्मा, तुम तो रोमांच मना, हम क्यों रोमांच मनाए? संसार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमन कर रहा है और आप कह रहे हो रोमांच मनाओ। हाँ, तुम रोमांच मनाओ, क्यों? तुम उत्सव मनाओ, क्यों? क्योंकि आचार्य परमात्मा कहते हैं, आचार्य तारतम्य देव कहते हैं कि तुम्हारे नाभि कमल पे अर्थ सी अर्थ का उदय हो गया। ये अर्थ सी अर्थ का उदय होने का अर्थ है कि तुम्हारे अंतर में जो रत्नात्रय स्वरूप है, जो रत्नात्रय की शक्ति है, वो प्रयोजनभूत रत्नात्रय स्वभाव, उसकी प्रियता का जन्म हो जाना, उसमें अपने प्रयोजनभूत शक्ति का अंतर से बोर हो जाना। क्या हो? तो शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में रत्नात्रय से सुशोभित रत्नात्रयम अलंकृत स्वरूपम, रत्नात्रय से अलंकृत मेरा स्वस्वरूप है, जैसे प्रयोजनभूत शक्ति का, जैसे प्रयोजनभूत अर्थ का अपने अंतर में विज्ञान में ज्ञान उपलब्ध हो जाना, जिसको दर्शन ज्ञान चारित्र में मेरा ही तो अनंत प्रकाश। इस शुद्ध चेतना का, शुद्ध आत्म स्वभाव का अंतर से बोध, रत्नात्रय के प्रति इष्टता प्रियता, दर्शन ज्ञान के प्रति इष्टता और प्रियता हो, दर्शन ज्ञान चारित्र है मेरा कमल से। यह अर्थ सी अर्थ की शक्ति। अब यहाँ कौन सा भेद है बताओ? आपने यदि प्रारंभ से चर्चा सुनी है, प्रारंभ से यदि आपने साधना के स्मार्ट को सुना है, अब आप यहाँ बैठ के बताओ, अर्थ सी अर्थ के प्रकाशवान, जहाँ रत्नात्रय प्रकाशमान हो रहा है, उस प्रकाशवान रत्नात्रय से अलंकृत इस प्रकाशवान सत्ता में बैठ के बताओ तो तुम कौन सी भूमिका की बात करते? अरे इस अभेद सत्ता में, इस अभेद सत्य में, इस प्रकाशवान अभेद स्वरूप में, इस प्रकाशवान अभेद अपनी आत्म ज्योति में यहाँ स्थिर होके बताओ, यहाँ अंतर में देख के बताओ, अर्थ सी अर्थ की प्रयोजनभूत इस शक्ति के प्रकाश में देख के बताओ, इस प्रकाश में कौन सी भूमिका है, कौन सी पात्रता है? इस प्रकाश में तो मात्र अपना अदिति प्रकाशवान रत्नात्रय मंडित पूर्ण चैतन्य स्वभाव है, ना तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के अलावा और कोई दूसरी वृत्ति ही नहीं है। वे चैतन्य में स्वभाव का उदय है और उसी का वेदन है, बस चेतन में स्वभाव का सहकार है और उसी का आनंद है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं। आचार्य तो स्पष्ट कह रहे हैं ना, अर्थ सी अर्थ प्रयोजनभूत शक्ति को, रत्नात्रय की प्रयोजनभूत शक्ति को उत्पन्न करने वाला ये अर्थ सी अर्थ उत्पन्न जयवंत
देखो उसे कहते हैं ना कोई भूमिका है, यानी कि ना कोई पात्र। मतलब मतलब भैया कोई भूमिका नहीं, यानी कि कोई पात्रता नहीं, सब या यानी आत्मा का ज्ञान भूमिका और पात्रता से परे है। वो भूमिका पात्रता से ज्ञान परे है, इसलिए तो वो सिद्ध वैसा वेदन यहाँ कर पाता है। आत्मा का दर्शन ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये अर्कमान प्रकाशमान शक्ति जीव की सभी भूमिकाओं से पार है, जीव के समस्त गुणस्थानों से परे है ये ज्ञान, सारे गुणस्थानों से अतीत, सारी भूमिका पात्रता से अतीत, सारे संयोग विकल्प से अतीत ज्ञान मात्र परिपूर्ण है, परिपूर्ण आनंद का पिंड है, परिपूर्ण ज्ञान आनंद में स्वभाव वाला है। ये तो वो कोई पात्रता नहीं देखता, कोई भूमिका नहीं देखता, कोई परिस्थिति नहीं देखता, वर्तमान कोई दशा नहीं देखता, वर्तमान कोई परिणाम नहीं देखता, वो ज्ञान तो सिर्फ देखता है मात्र अपने आनंद रसपंता चेतन स्वभाव, अपनी प्रकाशमान शक्ति को। और भैया अपनी प्रकाशमान शक्ति को देखता है, जैसे उसने देखा, क्या देखा, वो अर्थ सी अर्थ उत्पन्न जैवन, ओ प्रयोजनभूत रत्नात्रय स्वभाव मेरा स्वप्रकाश है, रत्नात्रयम् अलंकृत स्वस्वरूपम, रत्नात्रयम् अलंकृत विश्वरूपम। हे आत्मा, इस रत्नात्रय से अलंकृत चेतन में परमात्मा हूँ। इस स्वभाव को देखा, उससे प्रियता हुई, उसमें इष्टता हुई, तत्काल उसमें रमणता हुई, दर्शन ज्ञान चरित्र में मैं ऐसा चेतन में हूँ, तत्काल उस ज्ञान परिणति प्रकाशमान परिणति का आनंद आया, तत्काल उस ध्रुव शक्ति का आनंद आया, तत्काल उसका बहुमान उत्पन्न हुआ, तत्क्षण उसने उस शक्ति को स्पर्श किया, तत्क्षण उसने अपनी ऐसी प्रयोजन शक्ति को अपने बहुमान में लिया, तत्क्षण उसका स्पर्श किया, तो तत्क्षण वो ज्ञान आनंद में हो गया, ज्ञान अपनी अर्कमान शक्ति के प्रकाश में, प्रकाश से प्रकाशमान हो गया, तो आनंद में निमग्न हो गया। अब कौन सी भूमिका, कौन सी पात्रता, कौन सी संयोग, कौन सी भाव, सब छूट गया, सब छूट गया उससे, सब कुछ भुला गया उससे, सब कुछ, सारी अवस्थाएं, सारी दशाएं, सारे भाव अपनी प्रयोजनभूत रत्नात्रय में अनंत ज्योति के आत्म स्वभाव की क्रियता उत्पन्न होते ही उसके उस ज्ञान की दृष्टि से सारा संसार उदल हो गया, रह गया अनंत स्वरूप का प्रकाश, अनंत गुप्त चेतना का प्रकाश, चेतना का प्रकाश, अनंत ज्ञायक स्वभाव का प्रकाश, आत्मा की अनंत मस्ती, रूप स्वभाव का अनंत सहकार, रोमांच ही रोमांच रह गया बस सहज। अब बताओ, अब कौन सी भूमिका, कौन सी पात्रता है, आनंद की भूमिका है, आनंद की पात्रता है, आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसमें ना कोई भूमिका है ना कोई पात्रता है, उसमें तो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है और ध्रुव है, मात्र ध्रुव है, ध्रुव के अलावा और कुछ भी क्या। क्या ऐसी अर्क की साधना करना चाहते हो तो आचार शरण, ऐसे अर्कमान स्वभाव को, पूर्ण अनंत चतुष्ट स्वभाव को भेदन करना चाहते हो तो जहाँ रत्नात्रय का भेद नहीं है, रत्नात्रय एक अभेद अर्थ सी अर्थ में समाये हुए हैं, जहाँ दशाओं भूमिकाओं पात्रताओं का कोई बोध नहीं है, जहाँ बोध है कि मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप बस, जहाँ बोध है कि मैं तो अनंत चतुष्टय का नाथ हूँ, जहाँ बोध है कि मैं रत्नात्रय से अलंकृत सत्ता हूँ, जहाँ मेरा अलंकरण जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, जहाँ मेरा अलंकरण मेरा अनंत चतुष्टय स्वभाव है, जहाँ मेरा अलंकरण मेरी प्रयोजनभूत आत्म सत्ता रत्नात्रय स्वरूप के अलावा, उसके अलावा कोई प्रिय ही नहीं है। ऐसी ऐसी कोई बेजोड़, ऐसी कोई ध्रुव की साधना करना चाहते हो तो फिर तारन स्वामी जी के शरण में आओ और देखो अपने नाभि कमल में उत्पन्न होते हुए इस अर्थ सी अर्थ के अद्भुत तेज प्रकाश, उसकी अनंत ज्योति को, उसकी अनंत ज्योति में अनंत अनंत प्रस्फुटित हो रहा है, इसकी स्व ज्योति में अर्थमान प्रयोजनभूत अपनी वीतराग शक्ति जयवंत हो रही है, और ये आत्मरम्यता, ये आत्मिक आनंद, ये आत्मिक आनंद की वृत्ति ये ज्ञानी को सब स्थितियों परिस्थितियों और दशाओं से भेद अपने ही रत्नात्रय प्रयोजनभूत तत्व में डुबा के रखी हुई है। ये डूबा तो नहीं है, लीन तो नहीं है, अरे तो मूर्ख हो चेतन,
ये एकदम लीन था, अभी भी ये कह रहा लीन तो नहीं है, डूबा तो नहीं है। अरे इसमें जो आनंद आ रहा है, इसमें जो उल्लास आ रहा है, इसका जो बहुमान आ रहा है, यही इस रमणता है। यही इसकी लीनता है, यही इसकी रमणता है, यही इसका अतीन्द्रिय और अद्भुत वैभव है। चेतन आत्मा, ये जो अंतर आत्मा से अंतर रमणता रूप रत्नात्रय का जो शोर करता है ना, यही यही प्रयोजनभूत अपना अर्थ स्वभाव। अब तुम कहाँ देखते हो चेतन आत्मा? अब तुम इस प्रयोजनभूत शक्ति के, इस अर्थवान अपने प्रयोजनभूत स्वभाव के उदय होने के बाद कहाँ भेद विकल्पों का विचार करते हो? जहाँ एक अखंड आत्मा आनंद के रूप में बरतता हो, अतीन्द्रिय सुख के रूप में बरतता हो, जहाँ समस्त भूमिकाओं को आग लगा के अतीन्द्रिय विज्ञान गण स्वभाव में निमग्न होता हो, कहता हो कि हम दर्शन ज्ञान चारित्रमयी। अब तो दर्शन ज्ञान चारित्रमय है, हमारा स्वभाव तो शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्रमय है, हमारी रमणता तो अपना प्रयोजनभूत इष्ट स्वभाव ही है। जहाँ समस्त दशाओं को आग लगा देता हो ज्ञान, और अभेद ज्ञान स्वभाव में रम जाता है। बस जहाँ आत्म स्वभाव का उल्लास उत्पन्न हो जाता है, वहां अर्थ सी रत्नात्रय में अपनी अनंत प्रयोजनभूत शक्ति का जन्म होता है। उस जन्म को कहते हैं कि आहा आनंदम परमानंदम। यह है ज्ञान की दशा, यह है ज्ञान की अभूतपूर्व दशा, यह है ज्ञानी की अभूतपूर्व शक्ति, जो समस्त दशाओं और भूमिकाओं स्थिति पर्याय दशाओं को आग लगा के अपने परम पारिणामिक में रमन कर जाती है, पूर्ण स्वभाव में रमन कर जाती है। अब कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है अधूरा अधूरा सा, अब तो पूर्ण लवालब भरा पूरा परिपूर्ण केवल ज्ञान में अर्थ पूर्ण अर्थ दिखता है। अहो ये केवल ज्ञान में मेरी ध्रुव शक्ति, इसे कहते हैं भैया अर्थ सी अर्थ, इसे कहते हैं अर्थ सी अर्थ, इसे कहते हैं अर्थ सी अर्थ की शक्ति, जो अनंत अपने वितराग सुममल स्वभाव की रूप रत्नात्रय की प्रियता रूप स्वयं स्वयं परिणमित होती है। और रत्नात्रय की चाहना नहीं होती, रत्नात्रय स्वयं अभेद ज्ञान की रमणता में उत्पन्न होता है। रत्नात्रय जहां परकम्म लगाता है, वहां ये ज्ञान स्वभाव प्रकट है। अर्थात रत्नात्रय जहां स्वयं परिणमित होता है, रत्नात्रय स्वयं जानने में आता है, वहां ज्ञान का शोर उत्पन्न होता है, वहां आत्मा का अनंत आह्लाद उत्पन्न होता है, वहां परिपूर्णता का बोध होता है। देखो अनंत में स्वरूप तो है, जगमगा रहा है। अब क्या कहें, ये चर्चा इतनी अर्घ की प्रकाश की चर्चा इतनी गहरी हो जाती है, ताकि हम इसका एक और गुप्त रहस्य पाए तो अज्ञानी यहाँ की दशा बिगड़ जाए, यही नहीं पाते। वो गुप्त है इन अर्थों की शक्ति, इस प्रयोजनों की शक्ति, इस प्रयोजनभूत शक्ति, इनके अनंत रहस्य है। चेतन आत्मा जब ये प्रयोजनभूत स्वरूप अंतर से जगमगाता है, चेतन क्या कहे। अरे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परिणतियां तो छोड़ो भगवान, एक विकल्प पर्याय दशा तो छोड़ो, अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो परिणमन की चाहना है, वो चाहना भी इस अर्थ सी अर्थ की शक्ति से चल के बिल्कुल विध्वंस हो जाता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो इच्छा अंदर में पड़ी हुई है, चाहना का रूप ले चुकी है, जो भूमिकाओं पात्रताओं की जो चाहना उत्पन्न हो चुकी है, वो चाहना भी इस अर्थ सी अर्थ के सामने जल के विध्वंस हो जाती है। उस दर्शन ज्ञान चारित्र है अपना रत्नात्रय में इष्ट ध्रुव स्वभाव अपनी आत्मा की प्रियता में उत्पन्न हो जाता है, आत्मा शक्ति उत्पन्न हो जाता है। इस अर्थ सी अर्थ की शक्ति अनंत प्रकाश रूप है, अनंत ज्योति। उस प्रयोजनभूत शक्ति को सहज भाव से उत्पन्न करने वाला, सहज कर्तृत्व का भाव नहीं, भोक्तत्व का भाव नहीं, इस अर्थ सी अर्थ की शक्ति को सहज उत्पन्न करने वाला, अर्थ सी अर्थ को सहज रत्नात्रय को उत्पन्न करने वाला, सहज रत्नात्रय को जन्म देने वाला, ये अर्थ सी अर्थ मेरे सर्वांग आत्म ज्योति प्रदेशों में उत्पन्न
है, जयवंत है, जयवंत जय है। जयवंत, जयवंत। अनुमोदन करने के बाद ऐसे आनंद को लूट रहे हो, दोनों हाथों से बटोर रहे हो, दर्शन ज्ञान के दोनों हाथों से इस आनंद को लूट रहे हो, इस चैतन्य शक्ति के आह्लाद को, ज्ञान की इसकी अद्भुत मस्ती को, ऐसे रस स्वादन को, अरे रत्नात्रय की ऐसी रत्नावली को, इस अमृत रसायन को ऐसे घटाघट पी रहा हो, ऐसे घटाघट पी रहा हो, या क्या कहें। अब बताओ, अब कहाँ है, अब कहाँ गई स्त्री पर्याय, अब कहाँ गई पुरुष पर्याय, अब कहाँ गई सम्यक दृष्टि। अभी श्रावक कौन सी श्रावक की भूमिका है, कौन सा गुण स्थान है, सब चूल्हे में चला गया। इससे तो कहते हैं ज्ञान आनंद के आगे कुछ नहीं टिकता, यानी कि ज्ञान दृष्टि के आगे, यानी कि विज्ञान दृष्टि के आगे कुछ नहीं टिकता। इसके सामने कोई कर्मधारा, कोई भाव दशा, कोई पर्यादा टिकती नहीं है। उसकी उसके नयनों में, उसकी अंतर ज्योति में आनंद टिकता है, और जो शाश्वत है, तो आनंद टिकता है उसके अंतर में। अतीन्द्रिय आत्मा की मस्ती टिकती है, रत्नात्रय इष्ट स्वभाव की प्रयोजन भूत शक्ति, अपना अर्थ अर्थ प्रयोजन है, बस वही उसके अंतर में टिकता है। उसका अभिप्राय सदैव वीतराग उत्पन्न करने का रहता है, सदैव सदैव वीतराग का रस पीने का रहता है। इस कारण ही तो वो ऊर्ध्वगामी होता है, वो ज्ञान हमेशा ऊपर की ओर उठता है। यदि उसका अभिप्राय वीतरागता से हट जाए, यदि उसका लक्ष्य अपने रत्नात्रय में अनंत से, अपनी प्रयोजनभूत शक्ति से हट जाए, तो तत्काल अधोगमन करने लगेगा वो। ज्ञान का ऊर्ध्वगमन करने का मूल मूल है, ज्ञान का सदैव ऊर्ध्वोन्मुख होने का मूल है ये इसका अभिप्राय, ये उसका स्वलक्ष्य, ये उसकी प्रयोजनभूत शक्ति का जन्म, ये हमेशा उसको ऊर्ध्वोन्मुख रखने का सहज कारण है। इसलिए तो चेतन आत्मा, यदि मैं कहूं ये अर्थ सी अर्थ की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है, अनंत श्रेष्ठ है, जीव को हमेशा ऊर्ध्वोन्मुख रखने वाली ये अर्थ सी अर्थ की शक्ति, अंतर देवन कहे चेतन, इससे ही तो तुम्हारी वीतरागता का पूर्ण मार्ग चल रहा है। यदि इस सत्य को कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसके बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं होता। जिन शासन में जिनेन परमात्मा की वाणी है, वो जिनेन परमात्मा की वाणी से अपने प्रयोजन को ग्रहण करने वाला ये अर्थसीआर की है, जो केवल ज्ञान रूप प्रयोजन को, अपने सिद्ध सत्ता को ग्रहण करता है। जिनेन परमात्मा की वाणी से अपने अभिप्राय को, अपनी वीतरागता को, उनके वचनों से अपने ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करने वाला ये अर्थसीआर की है, उनकी वाणी से भी अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है, अपनी आत्म सत्ता को सिद्ध कर लेता है, और इस संसार की पूरी भयानक दुखद यात्रा को क्षण में क्षय करके हमेशा ऊर्ध्वोन्मुख परिणमित होता है, कभी नीचे की ओर नहीं गिरता। चेतन आत्मा, जिस दिन तुम इस उद्देश्य को पकड़ लोगे, जिस दिन तुम अर्थ सी अर्थ की प्रकाशमान रत्नात्रय में शक्ति को पकड़ लोगे, उस दिन तुम भूमिकाओं पात्रताओं से ऊपर उठ के ज्ञानी हो जाओगे, ज्ञान साधन। चेतन आत्मा, ये अर्थ सी अर्थ, ये प्रयोजन भूत शक्ति, ये लक्ष्य, ये पूरा रत्नात्रय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो भेद है, यदि इसका प्राण यदि कोई है, ये अर्थ सी अर्थ है। तुम जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हो, जब भेद कहते हो, लेकिन जब इस अर्थ सी प्रयोजनभूत शक्ति को देख के अपने उद्देश्य की ओर चरण करते हो, जब तुम अभेद रत्नात्रय में आचरण करते हो, ये रत्नात्रय तुम्हारे अंतर में बरतते। तुम जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह के विकल्प पैदा करते हो, तब तुम रत्नात्रय को जानते भी नहीं हो। और जब तुम ऐसे ज्ञान से अपने ऊर्ध्वगमन करते हो, जब ये अनंत रत्नात्रय स्वयं तुम्हारे सर्वांग प्रदेशों में आत्मवर्ता आनंद रूप प्रकट होते हैं, स्वयं अपने स्वभाव से अभेदता मिलन रूप प्रकट होते हैं, स्वात्म ज्योति के बहुमान और आह्लाद में प्रकट। जब तक बुद्धि से विकल्प करते हो, तब तक रत्नात्रय मिलता नहीं है। और जहां विकल्प छोड़ के और एक अभेद गैर स्वभाव को स्वीकार करते हो, अर्थ सी अर्थ के प्रयोजनभूत शक्ति के अपने स्वभेव को, अपने स्वदेश को प्राप्त करते हो, उस समय रत्नात्रय अपने आप ही जन्म लेके अपने आप ही आत्मिक आनंद की दर्शन ज्ञान स्वयं स्वरूप में चरण करता है, और दर्शन ज्ञान की चरण रूप शक्ति का नाम तो रत्नात्रय है। चेतन आत्मा,
तुम कहाँ भेद विकल्प में उलझे हो आत्मन, हाँ इन पर्याय भेद विकल्प में उलझे हो। योजन भूत अर्थ सी अर्थ को ग्रहण करो, चलो सिद्धि मुक्ति की हो, चलो अपने अतीन्द्रिय आत्मा की शक्ति हो। और आज से संकल्प ले लो कि हम भूमिका पात्रताओं का कोई शोधन नहीं करेंगे। आज से हमारा तो अर्थ सी अर्थ उत्पन्न जयवंत हो गया। आज से ना कोई भूमिका ना कोई पात्रता, आज से मात्र ज्ञान ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद की वो शक्ति समस्त भूमिका पात्रताओं से परे अपने अतुलित आत्मिक वैभव में स्व आत्म अमृत रसायन में डुबाने वाली है, स्व चेतन में शक्ति में डुबाने वाली है। अनंत भी प्राप्ता मेरा उत्पन्न जयवंत स्वभाव। ऐसी शक्तियों का अनुमोदन करो, आज ऐसी शक्तियों को अपने अंतर में स्वीकार करो कि तुम्हें अवधेय स्वभाव से बनाए, प्रकाशमान करता। कहते हैं अर्थ ही अर्थ प्रयोजनभूत शक्ति का प्रकाश, प्रयोजनभूत शक्ति का प्रकाश। और जब प्रयोजनभूत शक्ति का प्रकाश अंतर से जन्म लेता है तो आत्मा अपने आप ही ऊर्ध्वगमन रत्नात्रय में आचरण करता है। ये पूरा ज्ञान का खेल है, ज्ञानी की बात है सारी। ज्ञानी जब ज्ञान आनंद में निमग्न होता है तब वो ऐसे आत्मा में मदमस्त होता है, ऐसा आत्मा में मदमस्त होता है, वह पूरा रत्नात्रय प्रकट हो जाता है। उसे उसे तो सिर्फ आनंद से मतलब है, उसे तो आत्मिक सुख से मतलब है, उसे तो अपनी ध्रुवता से मिलन से मतलब है, उसे तो अपने आत्मपद की अद्भुतपूर्व जो महिमा उत्पन्न हो रही है, आनंद की जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, स्वभाव में जो केंद्रित हो रहा है, वो सिर्फ अपने प्रयोजन से मतलब है, सिर्फ ऊर्ध्वगमन करने से मतलब है। कर्म धाराओं से भेन्न, भाव धाराओं से भेन्न, विकार धाराओं से भेन्न, ऊर्ध्वोन्मुख चरण करने से अभिप्राय है उसका। तो अपने रत्नत्रय में रमने से अभिप्राय है उसका। तो उसका अभिप्राय विशुद्ध है, शुद्ध विशुद्ध है, ममल स्वभाव है। उसके अभिप्राय में अपने प्रयोजन भूत भी प्राप्त तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसी शक्ति है अर्थ सी अर्थ। अब तो ज्ञानी बन जाओ चेतन। देखो 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 देखो, 6 गुप्त कमल में और 5 नाभि कमल में 11 सूर्य उत्पन्न हो गए। ऐसे एक नहीं, एक से बढ़कर एक से ज्यादा एक अनंत प्रकाशवान, एक से ज्यादा एक अनंत प्रकाशवान, एक से ज्यादा एक अनंत प्रकाशवान। 6 गुप्त कमल में 5 नाभि कमल में ऐसे अनंत अनंत ये सूर्य प्रकाशवान कर रहे हैं अपनी अनंत अनंत विज्ञान में चेतना के। देखो हमें एक रहस्य समझ में आ जाएगा कि ज्ञानी को अपने ज्ञान उपयोग करने के लिए कितने सारे प्रकाश की शक्ति मिली है। उसे कोई सी भी कर्मधारा हरा ही नहीं सकती, उसे कोई सा भी उसको उसकी दृष्टि कोई अंधा कर ही नहीं सकता, उसकी दृष्टि को कोई भी बहरा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास तो एक नहीं, आज तो 11 सूर्य है। अरे एक परिणति ओझल होगी तो दूसरी के पास चला जाएगा। अरे यदि कर्णश्री की परिणति यदि मंद हुई, परम्परा भाव नहीं दिखा तो कमलश्री के पास चला जाएगा, कमलश्री नहीं दिखी तो दीप्ति श्री के पास जाएगा, दीप्ति नहीं दिख सीधी नहीं दिखी तो सुदीप्ति के पास जाएगा। उसके पास तो इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है। यदि कुछ नहीं दिखा तो अव्यासी में चला जाएगा, यदि अव्यासी नहीं दिखा फिर वो अर्कसी के पास आ जाएगा। उसके पास तो इतने सारे सूर्य हैं, इतनी सारी आत्मरमणता की अपनी स्व वस्तु उपलब्ध हो गई है, अपनी चेतन परिणतियां प्रकाशमान हो गई है कि वो तो अपने आप में भरा पूरा महसूस करता है। इसलिए तो संसार में नहीं भटकता। भगवान अभी तो 11 ही हुए हैं, 36 हो। सोचो जब आचार्य तारण स्वामी इन 36 अर्थ में एक साथ चरण करते हैं तब क्या आनंद आता होगा। तो 11 में फूले नहीं समा रहा है, 11 में ऐसा लग रहा है कि चलेगा अंतर, होगा ही मुक्ति। फिर 36 सूर्यों का प्रकाश उत्पन्न होता है, फिर 36 अर्थ एक साथ प्रकाशवान होते हैं ज्योतिर्मय 6 कमलों पे
ये ज्योतिर्मय अपनी अनंत आत्म अनुभूति में प्रकाशवान होते, तब क्या आनंद आता। इसलिए तो इन अर्कों को चुना है। इन अर्कों की जो आराधना कर लेगा, इन अर्कों के जो स्वभाव को जान लेगा, वो अपनी प्रकाशमान शक्ति से पूर्ण परिचित हो जाएगा और वो हमेशा के लिए ज्ञानी साधक हो जाएगा। उसे आत्मरमणता से कोई जुदा करने वाला नहीं है। चेतन आत्मा, तुम इस आत्म शक्ति की, इस चेतन शक्ति की महिमा को नहीं जानते। अभी भी तुम 11 सूर्यों की ऐसी महिमा सुनने के बाद अभी भी तुम ज्ञानी की उस दशा को नहीं जानते जो अद्भुत दशाओं से पार। धीरे धीरे उत्पन्न होने दो अभी 6 सूर्य और देखो कितना आनंद, और इन सूर्यों का प्रकाश बढ़ने दो और अंतर ज्योतियों का प्रकाश बढ़ने दो और ऐसे ही और अनंत अनंत सूर्यों से सब सब भाव दशाओं से परे अभेद सत्ता का रस पियो। फिर देखो तुम्हारे अंतर में पड़ी हुई मिथ्या मानता है, अंतर में पड़ी हुई दशाओं की पकड़, अंतर में पड़ी हुई पर्याय दृष्टि की पकड़, अंतर में पड़ी हुई कर्म धाराओं की पकड़ कैसे क्षण में गलती है, कैसे अपना सिद्ध स्वभाव जगमगाता है। हर पल आनंद, हर घड़ी आनंद। ज्ञानी का तुम ज्ञान को पहचान पाओगे कि ज्ञानी का ज्ञान कैसा हमेशा प्रकाशमान शक्ति को देखता है। अरे जब भी हम फूलनाम में अर्थ अर्थ सुनते थे ना, पर ललचाता था कि प्रकाश कैसा है भगवान। जब भी गुरु महाराज के 24 ताड़ा में या इन फूलनाम में सुनते थे अर्थ अर्थ अर्थ, ऐसा लगता था गुरु महाराज कैसा है प्रकाशमान स्वरूप, आप अर्थ 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 ही अर्थ बरसा रहा है गुरुदेव। लेकिन अब जब अंतर में देखते हैं इन शक्तियों, जब इन परिणतियों को, इनकी अभेद शक्ति को अनुभवते हैं, जब इनके अभेद शक्तियों को चर्चा के माध्यम से अपने अंतर में सहकारता करते हैं, तब पता लगता है कि आचार्य तारण स्वामी अपने से बाहर क्यों नहीं निकले, अपने गुप्त स्वभाव से बाहर क्यों नहीं निकलते। 3-3 दिन उन कैसे विलीन रहते थे। अरे उनकी परिणतियां उनका साथ छोड़े तब तो बाहर आए। जब अर्थ सी अर्थ का साथ, जब ज्ञान का साथ ये प्रकाशमान अर्थ सी अर्थ छोड़े तो ज्ञान मित्र दर्शन ज्ञान के आत्मरमण करने आए। लेकिन इस ज्ञान का संग तो अर्थ सी अर्थ से हो गया है, तो अब ये अर्थ सी अर्थ को अपने रत्नात्रय स्वभाव से प्रियता कर बैठा, रत्नात्रय स्वभाव से, अपनी ऊर्ध्वगामी स्वभाव से निष्ठता कर बैठा। अब ये ज्ञान बाहर आए तो आए कैसे, उसे बाहर आने के लिए रास्ता तो दो, यही नहीं रास्ता। अर्थ सी अर्थ उत्पन्न हो गया, नाभि कमल में जगमगा गया है। अब दिया उन्होंने ध्यान जैसे धारण करा, जैसे एकाग्र हुए तो गए, अब बाहर ही नहीं आ रहा। चिल्लाते रहो 3 दिवस हो गए विनती करा, कछु उपदेश नहीं समनावत होने के कान में जूई नहीं रेंग रही। क्यों? हर वो है ना, हर से हो। अरे अर्थ से तीर्थ में रत्नात्रय प्रकाशवान स्वभाव जगवंत हो रहा है। उन्हें तुम्हारी बातें कहाँ सुनाई देगी, मन वचन काया से परे हो गए हो, तीर्थ में शक्ति में रम गए हो। अब उन्हें तुम्हारी बातें, तुम्हारी विनती कहाँ सुनाई दे रही रे। चेतन आत्मा तो अपनी प्रकाशमान ज्योति में समा गए। योगी जो ज्ञानी किसी प्रकाशमान ज्योति में समा जाते हैं, उन्हें बाहर का सुनाई नहीं देता। ये चेतन आत्मा आज ऐसे अर्थ की महिमा सुन के आज तो हृदय अनुभव करो, आज तो अंतर से हृदय अनुभव करो। ऐसा अर्थ सी अर्थ मेरे अंतर से उत्पन्न जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। भैया अभी जो 4 लोग बार में जुड़े हैं, 15-20 चर्चा छोड़ के जुड़े हैं, उनसे निवेदन है शुरू से इस चर्चा को जरूर सुन। आज की चर्चा और जितने भी भेद रखने वाले साधक हैं, आपको जितने मिले संसार में, तारण तारण स्वामी के मार्ग में लगे हुए जितने भी साधक ये रोते हैं कि तुम्हारी भूमिगत ऊंची नहीं है, तुम्हारी पात्र ऊंची नहीं है, तुम अपनी पात्र से ज्यादा प्रसाद कर रहा है, उन्हें चर्चा जरूर सुनाए कि आचार्य तारण तारण स्वामी ने क्या मार्ग दिया है, आचार्य तारण तारण स्वामी ने क्या शक्तियों का बरताया है, आचार्य तारण तारण स्वामी जी ने ज्ञान के कैसे, ज्ञान स्वभाव के कैसे वैभव को उत्पन्न किया है, जहाँ ना कोई भूमिका लगती, जहाँ कोई पात्रता लगती, जहाँ ना कोई संयोगी भूमिका पर्याय परिणमन देखने नहीं जाता, जहाँ एक शक्ति देखी जाती है अपना ऊर्ध गगन गमनम चा सहा, अर्थ में रत्न स्वभाव, जहाँ एक शक्ति का नाद होता है। हमें तो ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा। क्या अब बस अंतिम अंतिम बात, अंतिम अंतिम शब्द और अंतिम अंतिम इनका
मूल मूल उद्देश्य यह है। ये अर्थ से अर्थ सिर्फ एक ही बात तुमसे कहता है, हे चेतन आत्मा, तुम्हारा वीतराग रत्नात्रय में स्वभाव ही अत्यंत प्रिय है, इसमें रम जा। अंतर से अंतर परिणति को स्वयं कहता है, ये बाहर कानों से कहने की बात नहीं है। ये जिन अपने अंतर जिन को संबोधन है, अंतर जिन अर्थात अपनी दर्शन ज्ञान में शक्ति को संबोधन देता है। ये अर्थ सी अर्थ अंतर में उपदित होके स्वयं अपनी वीतराग परिणति को कहता है, चलो वीतराग परिणति चली चलऊ न हो, जिनवर स्वामी अपने उद्देश्य अपने प्रयोजनभूत अर्थ में बल स्वामी अपना अर्थ में ये ममल स्वभावी प्रयोजनी ये और इष्ट है। अब इसमें रम जाओ, इसमें जम जाओ, यही अपना अर्थ सी अर्थ है, यही अपनी प्रकाशवान शक्ति है। इस प्रकाशवान शक्ति का हृदय अनुमोदन करो। ऐसा अर्थ सी अर्थ मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है, जिसे अर्थ सी अर्थ शक्ति सर्वांग आत्मदेशों में है। मेरा आत्मा ये प्रयोजनभूत शक्ति को ही प्रकाशवान करता है। मेरा आत्मा अपने प्रयोजनभूत स्वरूप को ही जानता है। मेरा ज्ञान अपने विज्ञान में ऊर्ध्व स्वभाव में ही गमन करता है, उसमें किसी पर पर्याय का अवलंबन नहीं है। यह ऐसी स्वाधीनता का, ऐसी रत्नात्रय में अभेद रूप शक्ति का और जैसे स्वचतुष्टय का अर्थ स्वभाव का बोध कराने वाला ये अर्थ सी अर्थ अन्य जयवंत है, यही मेरा स्वभाव है। या अर्क ध्रुव समो शरणे उत्पन्न जयवंत, अर्क ध्रुव उत्पन्न जयवंत,